यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्तेवासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौटीका दशटीका विभञ्जिने तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो आज हम लोग एक बार पुनः वेदांत परिभाषा की चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं इस आमुख पटल समूह पे। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष के विषय में, यानी ज्ञानगत प्रत्यक्ष के विषय में चर्चा करते हुए कुछ यात्रा हम लोग किए थे, आए थे कि एक देशस्थत्व जो है वो आवश्यक है ज्ञप्तिगत प्रत्यक्ष के लिए, यानी ज्ञानगत प्रत्यक्ष के लिए। उसके बाद उसी चर्चा क्रम में अहम पूर्वम सुखी, मैं पहले सुखी था, यहाँ प्रत्यक्ष न हो जाए सुख का, इस भूतकालिक अतीत सुख का प्रत्यक्ष न हो जाए, एतदर्थ वर्तमानत्व विषय विशेषण भी दिया गया। तो लक्षण परिष्कृत हुआ था कि एक देशस्थत्वे सति वर्तमानत्वे सति विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्या भेदः। यहाँ तक हम लोग आए थे, क्योंकि वो जो अहम पूर्वम सुखी, यहाँ जो सुख है, यह सुख तदवच्छिन्न चैतन्य, सुखावच्छिन्न चैतन्य, यह विषय चैतन्य, यहाँ सुख जो है वो अतीत भूतकालिक है, और जो वृत्ति बन रही है सुखाकाराकारिक जो वृत्ति बन रही है वो वर्तमान काल में बन रही है, इसलिए वहाँ काल भेद हो गया। इसलिए वो वर्तमानत्व विषय विशेषण देना चाहिए, वर्तमानत्व विषय विशेषण देना होगा आपको, नहीं तो उस सुख का जो अतीत सुख है, स्मर्यमाण सुख है, उसका भी प्रत्यक्ष होने लगेगा। उसका प्रत्यक्ष न हो, एक अर्थ वर्तमानत्व विषय विशेषण आवश्यक है। यहाँ तक हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब आगे चर्चा करते हैं। ननु एवमपि स्वकीय धर्माधर्मौ वर्तमानौ यदा शब्दादिना ज्ञायेते तदा तादृश शाब्द ज्ञानादौ अतिव्याप्तिः तत्र धर्माद्यवच्छिन्न तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्ययोः एकत्वात् इति चेत् न योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्। अब कह रहे हैं कि एवमपि, यानी वर्तमानत्व विषय विशेषण दाने भी, वर्तमानत्व विषय विशेषण दे देने पर भी जो स्वकीय धर्माधर्म है, अपने अंतःकरण में विराजमान जो धर्म और अधर्म है, स्वकीय धर्माधर्म वर्तमान अंतःकरणे देहे वर्तमान यदा शब्दादिना ज्ञायेते, जब यह शब्दादि के द्वारा ज्ञात होते हैं इनका, यानी धार्मिको भवान, आप धार्मिक हो, तुम अधार्मिकः, तुम अधार्मिक हो, यदा शब्दादिना ज्ञायेते, जब यह शब्दादि के द्वारा यह ज्ञात होता है, तदा तादृश शाब्द ज्ञानादौ, तादृश जो शाब्द ज्ञान, उस शाब्द ज्ञान में अतिव्याप्ति हुई, क्योंकि वहाँ जो धर्म है अधर्म है तदवच्छिन्न जो चैतन्य, और जो वृत्ति बन रही है धर्माकाराकारी अधर्माकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, इन दोनों का यानी विषय चैतन्य का और प्रमाण चैतन्य का ऐक्य हो जाने से इनका प्रत्यक्ष होना चाहिए, धर्म और अधर्म का होना चाहिए। और ये विद्यमान भी है, एक देशस्थ भी है, इनमें अंतःकरण में है सब उपस्थित, और वर्तमान भी हैं। धार्मिको भवान यदा शब्दादिना ज्ञायते, तुम अधार्मिकः इत्यादि शब्दों के द्वारा ज्ञात होता है। तो यहाँ लक्षण गया, अतिव्याप्ति दोष हुआ।
उस अतिव्याप्ति दोष का वर्णन करने के लिए ग्रंथकार कह रहे हैं कि लक्षण में आपको एक देशस्थत्व वर्तमानत्व के साथ साथ योग्यत्व पद भी रखना होगा। इसी बात को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं, ननु एवमपि यानी वर्तमानत्व विषय विशेषण दानेपि स्वकीय धर्माधर्मौ वर्तमानौ अंतःकरणे यदा शब्दादिना ज्ञायेते, जब यह शब्दादि के द्वारा इनकी प्रतीति होती है, साक्षात्व होता है, ज्ञान होता है कि धार्मिको भवान् त्वम् अधार्मिकः इत्यादि शब्दादिना ज्ञायेते, तदा तादृश शाब्द ज्ञानादौ, शाब्द ज्ञान में तादृश शाब्द ज्ञानादौ अतिव्याप्ति हुई। क्यों? तो उसी को बतला रहे हैं आगे, तत्र धर्माद्यवच्छिन्न तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्ययोः एकत्वात्। अरे धर्मावच्छिन्न चैतन्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य और तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, तदवृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य यानी जो धर्माकाराकारी अधर्माकाराकारी जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य, यह दोनों कैसे हुए? एक हो गए। तो जब एक हो गए तो इनका प्रत्यक्ष होना चाहिए। एक देशस्थत्व दिया गया, ठीक है, लक्षण में वर्तमानत्व दिया गया, तो वर्तमानत्व विषय विशेषण दाने भी अयं दोष आयाति, यह दोष आएगा, इसलिए यह दोष बना अतिव्याप्ति। वहाँ लक्षण नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन लक्षण गया अतिव्याप्ति। जिस श्रृंगित्वम गोत्वम आप कहेंगे तो महिषादि में गया, अलक्ष्यव्रतित्व सति अलक्ष्यव्रतित्व हुआ। तो इस प्रकार अतिव्याप्ति रूप दोष हुआ। उस अतिव्याप्ति रूप दोष का वारण करने के लिए, निवारण करने के लिए ग्रंथकार कह रहे कि नहीं, यहाँ आपको योग्यत्व पद भी देना होगा। जब योग्यत्व पद दे दिए तो यह धर्म और अधर्म का प्रत्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि उनमें योग्यता नहीं है। और योग्यता नहीं है इसका हम कल्पना करेंगे, यानी फलबल कल्प्य कुछ, जैसे अंतःकरण में जैसे सुख दुख भी रहते हैं, तो सुख दुख रहते हैं तो सुख दुख का तो प्रत्यक्ष होता है, और उसी अंतःकरण में धर्म अधर्म भी रह रहा है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। तो यहाँ फलबल कल्प्य स्वभाव का हम शरण लेंगे कि किंचित अयोग्यम किंचित योग्यम, कुछ प्रत्यक्ष के योग्य है, कुछ प्रत्यक्ष के योग्य नहीं है, ऐसा। तो उसी को नहीं, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो नैयायिकों के यहाँ जैसे अंतःकरण में अंतःकरण धर्मत्व विशेष, जिस प्रकार अंतःकरण में सुख रह रहा है, सुख का प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक उसी प्रकार अंतःकरण में धर्म भी रह रहा है, तो धर्म का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो धर्मादि में प्रत्यक्षतापत्ति हो जाएगी। इसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं अपने शब्दावली में कि योग्यत्वस्यापि विषय विशेषणत्वात्, योग्यत्व यह विषय विशेषण देना होगा, विषयांश का विशेषण देना होगा। अंतःकरण धर्मत्व विशेषेपि, अंतःकरण धर्मत्व विशेष अविशेषे सामान्य भी, जिस प्रकार सुख दुख है अंतःकरण में रह रहे हैं, उसी प्रकार धर्म धर्म भी रह रहा है। तो अंतःकरण धर्मत्व विशेषे भी कि किंचित अयोग्यम किंचित योग्यम, यानी कुछ प्रत्यक्ष के अयोग्य हैं, कुछ प्रत्यक्ष के योग्य हैं, इस प्रकार इत्यत्र फलबल कल्प्य स्वभावेव शरणम, फल के बल की कल्पना के द्वारा स्वभाव का ही मतलब शरण लेना है कि कुछ इनका स्वभाव ही ऐसा है कि कुछ अंतःकरण में जो सुख दुख है उनका स्वभाव है प्रत्यक्ष होना, और यह जो धर्म अधर्म है इनका स्वभाव है प्रत्यक्ष न होना। अन्यथा यानी आप इस स्वभाव का आचरण नहीं करोगे, फल बल कल्प्य स्वभावे शरणम, इसको नहीं मान रहे हो, तो न्यायमते नैयायिकों के यहाँ आत्मधर्मत्व अविशेषा सामान्य, जिस प्रकार सुख दुख आत्मा के धर्म ये भी है, आत्मधर्मत्व अविशेषा सुखादि के समान धर्मादेरपि, जो धर्मादि हैं धर्म अधर्म इनका भी प्रत्यक्षत्वापत्ति दुर्वारा, प्रत्यक्ष होने लगेगा धर्म अधर्म, इसको आप रोक नहीं पाओगे, प्रत्यक्षत्वापत्ति दुर्वारा। अब कह रहे कि न चैवमपि वर्तमानता दशायां त्वं सुखी इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षता स्यात् इति वाच्यम न वाच्यम इष्टत्वात्। करे एवमपि, यानी चलो भैया ठीक है, आप योग्यत्व पद दे दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप योग्यत्व पद दे दिए, क्योंकि धर्म और अधर्म में प्रत्यक्ष नहीं जाएगा, न जाए एतदर्थ, वहाँ प्रत्यक्ष का लक्षण न जाए, उनका प्रत्यक्ष न हो एतदर्थ वहाँ योग्यत्व पद है, ठीक है। तो अब यहाँ ये बात
कह रहे हैं कि आप योग्यत्व विषय विशेषण दे देने पर भी त्वम सुखी असि, तुम सुखी हो, यह जो वाक्यजन्य ज्ञान है, वाक्यजन्य ज्ञान से सुखस्य, इसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ जो सुखावच्छिन्न चैतन्य, सुख विषय है, तदवच्छिन्न चैतन्य विषय चैतन्य, और जो तदाकाराकारित वृत्ति बन रही है, सुखाकाराकारित दुखाकाराकारित जो वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों के एक होने से एक देशस्थत्व भी है, एक देश है यह सुख, और अंतःकरण की जो वृत्ति हो रही है ये एक देशस्थ है, और इसमें वर्तमानता भी है। त्वम सुखी असि, असि से क्या निकल रहा है? वर्तमान काली क्रिया। योग्यता भी है क्योंकि सुख का प्रत्यक्ष होता है। तो तीनों अंश यहाँ चले गए। तो जब तीनों अंश चले गए तो त्वम सुखी असि, अहम सुखी नहीं, त्वम सुखी असि, तुम सुखी हो। इस जो वाक्यजन्य ज्ञान है, वाक्यजन्य ज्ञानस्य अर्थात सुखस्य, सुख का प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। कह रहे हैं इष्टत्वात्, यदि तुमको प्रत्यक्ष करना मतलब तुम यदि पूर्व पक्षी तुमको प्रत्यक्ष करने मतलब करने के लिए तुम ललायित ही हो, तुम सुखी इसका, तो इष्टत्वात् हो जाए प्रत्यक्ष, क्या दिक्कत है? हम लोग तो मानते हैं ये वेदांती शब्दादपि अपरोक्ष ज्ञान, शब्द से भी हम लोग अपरोक्ष ज्ञान मानते हैं। उसी को कह रहे हैं दशमस्त्वमसि। दशमस्त्वमसि यानी तुम दसवें हो। जैसे कि इसके विषय में एक कथा है कि गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी स्नान को गए थे संध्या वंदन आदि के हेतु। तो वहाँ 10 छात्र थे। तो गुरुजी ने दायित्व दिया किसी एक को कि गणना करो, जब वहाँ से वापस आने लगे गणना करो कि 10 है ना। तो वो क्या किया, अपने आप को छोड़ करके सबको गणना कर रहा था। तो 9 वही हो रहे थे। फिर उसको हटाया गया उस कार्य से, कहा कि तुम गणना करो। वो भी अपने आप को छोड़ करके सबको गणना कर रहा था, 9 वही हो रहे थे, 10वां हो ही नहीं रहा था। अब सब चिंतित हो गए। तो गुरुजी अपना वो कहे कि दशमस्त्वमसि, 10वां तुम ही हो। यह जो शाब्द ज्ञान है, तो जहाँ विषय सन्निकृष्ट रहता है, विषय का सन्निकर्ष रहता, मतलब दशमस्त्वमसि इत्यादि सन्निकृष्ट विषय, विषय के सन्निकृष्ट होने पर शब्दादपि अपरोक्ष ज्ञान होता है, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है। इस प्रकार इष्टत्वात्, यदि तुमको वहाँ प्रत्यक्ष चाहिए ही, प्रत्यक्ष करना ही है उसका, तुम सुखी असि, इसका तुम प्रत्यक्ष करना चाहते हो, कर लो। इष्टत्वात् होता ही, हम लोग मानते ही ये वेदांती। उसी को कह रहे हैं दशमस्त्वमसि इत्यादि सन्निकृष्ट विषय। वो 10वां उपस्थित है, वही है, तभी गुरु जी कहे कि दशमस्त्वमसि, तुम 10वां हो। सन्निकृष्ट विषय शब्दादपि अपरोक्ष ज्ञानाभ्युपगमात्, शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान स्वीकार किया जाता। अतएव पर्वतो वहनिमान इत्यादि ज्ञानमपि वहन्यं से परोक्षम, पर्वतान से अपरोक्षम। इसीलिए कह रहे हैं कि पर्वतो वहनिमान, यह पर्वत कैसा है? बहनी वाला है, आग वाला है। इत्यादि ज्ञानमपि, यह जो ज्ञान है वहन्यंश, 2 चीज़ें वहाँ, एक वहन्यंश है, एक पर्वतांश है। तब वहन्यंश से परोक्ष, वहन्यंश में वह ज्ञान की परोक्षता है, क्योंकि वहाँ अंतःकरण निर्गमना भावेना, अंतःकरण गया ही नहीं। वहन्यंश से परोक्षम, पर्वतांश से अपरोक्षम। पर्वतांश में क्या है? अपरोक्षता है, यानी प्रत्यक्षता है उसमें। पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य बहिः निःसृत अंतःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्याभेदात्। करेंगी पर्वताद्यवच्छिन्न जो चैतन्य है, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य, पर्वत विषय है, तो पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्य से यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य से बहिः निःसृत अंतःकरण वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य, जो बाहर निकली क्योंकि अंतःकरण वृत्ति निकलती है, विषय देश को जाती है, वहाँ तदाकाराकारित होती है, इंद्रिय प्रणाली गया, ऐसा क्रम है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया था, यथा तटागोदकम छिद्रान निर्गत्य करके हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि प्रत्यक्ष कैसे होता है, वृत्ति का परिणाम कैसे होता है। तो जैसे विषय है, तब विषय को इंद्रिय ने देखा, अब अंतःकरण क्या हुआ? वो इंद्रिय प्रणाली गया, विषय देश को गया, अब विषय देश को जा करके तदाकाराकारित होता है, यही वृत्ति का परिणाम है। तो कह रहे हैं कि पर्वत जो है,
पर्वतो वहनिमानी, यह दो अंश है, एक वहन्यंश दूसरा पर्वतांश। वहन्यंश में क्या चीज़ है, तो ज्ञान की परोक्षता है, क्योंकि वहाँ अंतःकरण वृत्ति का निर्गमन ही नहीं हुआ, अंतःकरण की वृत्ति गई ही नहीं, क्योंकि वो सन्निकृष्ट नहीं है, दिखाई नहीं दिया, इसलिए वहाँ अंतःकरण की वृत्ति गई नहीं। पर्वतांश जो है यहाँ दिखाई दे रहा है पर्वत, तो जब पर्वत दिखाई दे रहा, सन्निकृष्ट हुआ, अंतःकरण की वृत्ति गई और तदाकाराकारित हुई। तो इस प्रकार वहन्यंश में ज्ञान की परोक्षता है और पर्वतांश में ज्ञान की अपरोक्षता है, उसी बात को कह रहे हैं। अतएव शब्दादपि अपरोक्ष ज्ञानाभ्युपगमात् स्वीकारादेव पर्वतो वहनिमान इत्यादि ज्ञानमपि वहन्यंशे परोक्षम पर्वतांशे अपरोक्षम। क्यों, तो पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्यस्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य बहिः निःसृत अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्याभेदात्, बहिः निःसृत बाहर निकली हुई, बहिः निःसृत जो अंतःकरण की वृत्ति, तदवच्छिन्न जो चैतन्य यानी प्रमाण चैतन्य, उससे अभेदात् अभेद हो गया। इस प्रकार वहन्यंश में क्या है, परोक्षता, पर्वतांश में अपरोक्षता। आगे कह रहे हैं कि वहन्यंश में क्यों परोक्षता है, तो कह रहे हैं कि वहन्यंशे तो अंतःकरण वृत्ति निर्गमना संभवेन, वहन्यंश में अंतःकरण की वृत्ति जो है वो गई ही नहीं, दिखाई नहीं दिया, सन्निकर्ष नहीं हुआ वहनी के साथ, उसका तो हम अनुमान कर रहे हैं धूम को देख करके। तो वहन्यंशे तो अंतःकरण वृत्ति निर्गमना संभवेन, निर्गमन असंभवेन वहन्यवच्छिन्न चैतन्यस्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमाण चैतन्यस्य च, प्रमाण चैतन्य से यानी वहन्याकाराकारित जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न चैतन्य से, तो प्रमाण चैतन्य से च भेदात्, ये कैसे हुए, भेद हुआ इन दोनों में भेद हुआ। वहन्यावच्छिन्न चैतन्य यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य और जो वहन्याकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदवच्छिन्न जो चैतन्य प्रमाण चैतन्य, इन दोनों में क्या भेद है। तो जब भेद है तो कैसा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। अब पर्वतांश के साथ अभेद है, क्योंकि वहां अंतःकरण वृत्ति निकली, तदाकाराकारित हुई। तो इस प्रकार पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्य और तदाकाराकारित जो अंतःकरण की वृत्ति, तदवच्छिन्न चैतन्य प्रमाण चैतन्य, उन दोनों में परस्पर भेद नहीं है, वहां अभेद है, इसलिए प्रत्यक्ष होगा। लेकिन वहन्यंश में अंतःकरण की वृत्ति निर्गमनाभावेन, सन्निकर्ष न होने के कारण निर्गमन नहीं हुआ, निर्गमनाभावेन वहन्यवच्छिन्न चैतन्यस्य यानी विषय चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमाण चैतन्यस्य च परस्परम भेदात्, परस्पर भेद है। इसलिए वहन्यंश में ज्ञान की क्या है, परोक्षता है, और पर्वतांश में ज्ञान की अपरोक्षता है। तथा च अनुभव, जैसा कि अनुभव है, अनुभव होता है, तो इस ये बात निकली कि वहन्यंश में ज्ञान की परोक्षता, पर्वतांश में ज्ञान की अपरोक्षता। तथा च अनुभव पर्वतम पश्यामि वहनिम अनुमिनोमि, जब ज्ञान की अपरोक्षता है पर्वतांश में तो कैसी प्रतीति होगी, पर्वतम पश्यामि, पर्वत को मैं देख रहा हूँ, प्रत्यक्ष होगा, अपरोक्षता है, क्योंकि वहाँ कोई भेद नहीं हुआ विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य का, इसलिए पर्वतम पश्यम। अब वहनी के साथ वहाँ अंतःकरण की वृत्ति का सन्निकर्ष ही नहीं हुआ, अंतःकरण की वृत्ति निकल के तदाकाराकारित तो वहाँ हुई ही नहीं, तो वहन्यंश में ज्ञान की परोक्षता है, इसलिए क्या होगा, परोक्ष स्थल में अनुमिति होगी। तो वहनिम अनुमिनोमि, वहनी का अनुमान करता हूँ, यानी पर्वत को देखता हूँ और वहनी का अनुमान करता हूँ, इस प्रकार का अनुभव होता है। अब यहाँ थोड़ी सी बात समझते हैं। बात यह है कि नैयायिकों के यहाँ यदि जैसे इसको असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति, असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति यानी जहाँ पक्ष के साथ सन्निकर्ष न हो, ऐसी जो अनुमिति है उसको हम बोलेंगे असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति। तो असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति स्थल में सर्वांश में ज्ञान की क्या रहती है, परोक्षता। सर्वांश में ज्ञान की परोक्षता यानी पक्ष, साध्य और उन दोनों का जो संबंध है उनमें ज्ञान की क्या रहती है, परोक्षता। जैसा पृथ्वी परमाणवः गंधवन्तः पृथ्वीत्वात् घटादिवत्,
यानी इसका हिंदी अर्थ हुआ पृथ्वी के परमाणु गंध वाले हैं पृथ्वी होने के कारण घटादि के समान, जिस प्रकार घटादि के परमाणु गंधवान है पृथ्वी होने के समान। तो अब यहाँ पृथ्वी परमाणु हुआ पक्ष, उसमें गंधवत्व की हम सिद्धि कर रहे हैं, साध्य हुआ गंधवत्व, और पृथ्वीत्वात् यह क्या हुआ हेतु, और घटाधिपति यह हुआ उदाहरण। अब यहाँ असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति है। असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति यानी पक्ष के साथ जहाँ सन्निकर्ष न हो, तो पक्ष क्या, पृथ्वी के परमाणु, पृथ्वी परमाणु ये पक्ष। अब परमाणु को तो आप देख नहीं सकते आंख से, तो उसके साथ पक्ष के साथ क्या है मतलब सन्निकर्ष नहीं हुआ, तो असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति ही। तो अब असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति स्थल में सर्वांश ज्ञान, मतलब सर्वांश में यानी पक्ष साध्य और उन दोनों का जो संबंध, इनमें ज्ञान की क्या रहती है, परोक्षता रहती है, ज्ञान की परोक्षता। अब तुम नैयायिक यदि सन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति स्थल में जहाँ पक्ष सन्निकृष्ट है वहाँ भी ज्ञान की परोक्षता स्वीकार करोगे, तो जो पर्वत रूप पक्ष है यह पक्ष सन्निकृष्ट है, आंख से दिखाई दे रहा है, पृथ्वी परमाणु जैसा तो है नहीं कि लघु है दिखाई ना दे। तो अब तुम नैयायिक यदि जहाँ पक्ष सन्निकृष्ट है वहाँ भी ज्ञान की परोक्षता स्वीकार करोगे, तो क्या होगा, पर्वतम पश्यामि के जगह पर पर्वतम अनुमिनोमि, जैसे बहनिम अनुमिनोमि व्यवहार हुआ उसी प्रकार पर्वतम अनुमिनोमि, ऐसा अनुव्यवसाय होने लगेगा, अनुव्यवसायापत्ति होने लगेगी। एक होता है व्यवसाय, दूसरा होता है अनुव्यवसाय। यानी इसको इस प्रकार समझ, जैसे अयं घटः, अयं घटः मतलब यह घट है, इदम विशेष घटत्व प्रकार ज्ञान, यह क्या हुआ, व्यवसाय। अब घटम हम जानामि, यह क्या हुआ, अनुव्यवसाय। तो उसी प्रकार यदि तुम नैयायिक यदि सन्निकृष्ट पक्ष का अनुमिति स्थल में ज्ञान की परोक्षता स्वीकार करोगे, तो पर्वतम पश्यामि के जगह पर पर्वतम अनुमिनोमि, जैसा अबहनिम अनुमिनोमि व्यवहार होता है, ठीक उसी प्रकार पर्वतम अनुमिनोमि ऐसा अनुव्यवसाय होने लगेगा। उसी बात का न्यायमते, न्यायमते नैयायिकों के यहाँ पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति ही, ऐसा अनुव्यवसायापत्ति हो जाएगी। उसी को करें आगे, असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमित हो तो सर्वांशे भी ज्ञानम परोक्षम। अब करें सुरभि चंदनम, सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानमपि चंदन खंडान से अपरोक्षम, सौरभान से तु परोक्षम, सौरभ्यस्य चक्षु इंद्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्। यानी इसको इस प्रकार समझते हैं, सुरभि चंदनम, सुरभि चंदनम यानी यह जो चंदन है, यह चंदन कैसा है, सुरभि, सुगंधित है। तो अब यहाँ हम वेदांती सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता मानते हैं और चंदन खंडांश में ज्ञान की अपरोक्षता मानते हैं। यानी चंदन जो है यहाँ हमारे यहाँ प्रत्यक्ष है और सौरभांश प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। नैयायिकों का यहाँ ज्ञानगत प्रत्याशक्ति मान करके उसमें सौरभांश में भी परोक्षता न मान करके अपरोक्षता मानते हैं नैयायिक, अभी चर्चा करेंगे। तो सुरभि चंदनम मतलब चंदन कैसा है, सुरभि, सुगंधित है। तो अब यहाँ सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानम अपि, यह ज्ञान भी चंदन खंडान से अपरोक्षम, चंदन खंडांश में क्या अपरोक्ष है, और सौरभांश से तु परोक्षम, सौरभांश में क्या है, परोक्ष है। इति क्यों सौरभांश से तु परोक्षम, क्यों परोक्ष है, क्योंकि सौरभ्यस्य चक्षु इंद्रिय अयोग्यतया, सौरभ्य जो है वो चक्षुर इंद्रिय योग्य नहीं है, आप उसको आंख से नहीं देख सकते, वो आंख से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। सौरभ्यस्य चक्षु इंद्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य, योग्यत्व घटित जो हम ज्ञानगत प्रत्यक्ष की चर्चा कर रहे हैं, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष की चर्चा रहे हैं, उसमें योग्यत्व हम विषय विशेषण दिए धर्माधर्म में प्रत्यक्षत्व का वारण करने के लिए। तो योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य व्यक्तिगत लक्षणस्य अभावात वहाँ नहीं हुआ, लक्षण नहीं गया। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं ये सुरभि चंदनम पे। जो
यहाँ असन्निकृष्टेति टीका में अर्थ दीपिका है, इस शायद आप लोगों के पास हो तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप लोग सुनिए केवल। असन्निकृष्टेति यहाँ पूर्व पक्ष किया गया। ननु सूरभिचंदनम इत्यादौ सौरभांसे ज्ञानम परोक्षम अपरोक्षम वा। सूरभिचंदनम, चंदन सुगंधित है। यहाँ सौरभांश में हमें चंदन खंडन से कोई भी प्रतिपत्ति, तुम नैयायिक वहाँ भी मानते हो प्रत्यक्ष, हम भी मानते हैं, तो वहाँ कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है। हमको सौरभांश में है, तुम वहाँ मानते हो सौरभांश में भी प्रत्यक्ष, हम सौरभांश में प्रत्यक्ष नहीं मानते, हम ज्ञान की परोक्षता मानते हैं। तो यहाँ विरोध हो रहा है, तो उसी स्थल की विशेष रूप से चर्चा हुई है इसमें कि सूरभिचंदनम इत्यादि सौरभांश से ज्ञानम परोक्षम अपरोक्षम वा। सौरभांश में ज्ञान परोक्ष है कि अपरोक्ष है, करें नाद्य। सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता आप नहीं कह सकते, क्यों कि तत्सामग्री अभावात, मतलब तत्सामग्री अभावात यानी परोक्ष सामग्री का अभाव। परोक्ष सामग्री का क्या अभाव, यानी व्याप्ति का अभाव, व्याप्ति ज्ञान का अभाव, उसी को कह रहे हैं परोक्ष सामग्री भावात, यानी परोक्ष सामग्री च। क्या है परोक्ष सामग्री? तो सुरभित्व व्याप्यम चंदन खंडत्वम। सुरभित्व व्याप्य, कौन? चंदन खंड, यही व्याप्ति। सुरभित्व व्याप्यम चंदन खंडत्वम इति व्याप्ति ज्ञानादि रूपा सामग्री। तस्याः सामग्री है, इस सामग्री का चंदन सुरभि चंदन इत्याकारक ज्ञानात् पूर्वम अभाव। सुरभि चंदन, यह जो सामग्री है, यह सुरभि चंदन इस ज्ञान के पूर्व में है ही नहीं। इस प्रकार परोक्ष सामग्री का अभाव होने से नाद्य सुरभि चंदनम, यहाँ सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता नहीं है। न द्वितीय, द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है। द्वितीय पक्ष क्या कि सौरभांश में जो ज्ञान की अपरोक्षता वाली बात है, यह भी पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि तदाकार वृत्य भावा, तदाकार मतलब सौरभ आकाराकारित वृत्ति नहीं है, वृत्य भावात इति आशंक्य आद्य पक्षम अवलंब्य आह। आदि वाला पक्ष, अभी इस प्रकार दोनों का खंडन हो गया, यानी सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता भी नहीं है और ज्ञान की अपरोक्षता भी नहीं है। लेकिन अब आदि वाले पक्ष यानी ज्ञान की जो परोक्षता सौरभांश में, उसका अवलंबन करते हुए कह रहे हैं सुरभीति। आदिपद, जैसे वहाँ आदिपद है ना, सुरभिचंदनम इत्यादि ज्ञानमपि, इत्यादि आदि से क्या लेंगे? मधुरम आम्रफलम, इसका ग्रहण कर लीजिएगा कि आम्रफल कैसा है? मधुर है, मीठा है। तो अब यहाँ मधुरांश में क्या है? ज्ञान की परोक्षता है, और आम्रफल जैसे वहाँ चंदन खंडांश में ज्ञान की अपरोक्षता, सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता, उसी प्रकार यहाँ मधुरांश में क्या है? ज्ञान की परोक्षता, और चंदन खंडांश में आम्रफल इस अंश में ज्ञान की अपरोक्षता। आदिपद है ना, मधुरम आम्रफलम इत्यादि परिग्रह। परोक्षमिति, परोक्षम वहाँ प्रतीक लिए जो कहे थे कि सौरभांसे तु परोक्षम सौरभ्यस्य चक्षु इंद्रिय योग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्, तो उसको परोक्षम को प्रतीक लेकर कहे परोक्षमिति। आघ्रात पूर्वम तत्सौरभम चेत तरहि चंदन खंडत्वात् लिंगात् अनुमिति। एक अनुमान का स्वरूप बना रहे हैं। अयं चंदन खंड सुरभि चंदन खंडत्वात् चंदन खंडांतरवत्। यह जो चंदन खंड है, यह कैसा है? सुरभि, सुगंधित है। क्यों? कि चंदन खंड होने के कारण अन्य चंदन खंड के समान। तो कह रहे अघ्रात पूर्वम, आघ्रात पूर्वम यानी सुगंध लेने से पहले दूर ही से देख रहा है चंदन को, सुगंध उगंध नहीं लिया, कह रहा सुरभि चंदनम कह रहा है दूर से ही। अरे उसको पास जाएगा, सुगंध लेगा, तब न उसको सुरभि और असुरभि का ज्ञान होगा, लेकिन दूर से ही कह रहा सुरभि चंदनम। तो कह रहे आघ्रात पूर्वम तत्सौरभम चेत तरहि चंदन खंडत्वात् लिंगात्, प्रसिद्धि है कि जो चंदन है वो सुगंध होता है। चंदन खंडत्वात् लिंगात् अनुमिति, अनुमिति हो गया। फिर एक बात आगे कह रहे हैं, ननु सौरभस्यापि योग्य विषयत्वात् तदंशेपि ज्ञान परोक्षमेव किन्न स्यात् इति चेत तत्र आह। कह रहे हैं कि सौरभस्यापि, जो सौरभांश है, सौरभस्यापि योग्य विषयत्वात् तदंशेपि ज्ञान परोक्षमेव किन्न स्यात्। यह घ्राणेन्द्रिय योग्य तो है ही, तो तदंश में सौरभांश में भी ज्ञान की परोक्षता क्यों नहीं मानी जाए? कह रहे हैं कि चेतना, क्योंकि तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय
विषय घटित यह लक्षण बनाया गया कि तत्तद इंद्रिय योग्यत्व घटित लक्षणस्य अभावात्, तत्तद इंद्रिय योग्य होना चाहिए, वो चक्षुरादि इंद्रिय योग्य नहीं है। आप चक्षुरादि इंद्रिय द्वारा आप सौरभांश को देख नहीं सकते। इसीलिए इसी बात को लेते हुए ग्रंथकार ने कहा था कि सौरभांश से तो परोक्षम, क्योंकि सौरभ्यस्य चक्षु इंद्रिय अयोग्यतया, सौरभ जो है यह चक्षुरिंद्रिय योग्य नहीं है, इसलिए योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य, जो योग्यत्व घटित व्यक्तिगत प्रत्यक्ष का लक्षण है अभावत गया नहीं था। तत्तद इंद्रिय योग्य होना चाहिए, यहाँ चक्षुरादि इंद्रिय योग्य नहीं है, इसलिए सौरभांश में क्या है, ज्ञान की परोक्षता है और चंदन खंडांश में ज्ञान की अपरोक्षता। अब यहाँ जो नैयायिक कहते हैं ज्ञानगत प्रत्याशक्ति मान करके प्रत्यक्ष करते हैं, तब उसमें थोड़ी सी चर्चा कर लिया। ज्ञानगत प्रत्याशक्ति, ज्ञानगत प्रत्याशक्ति उनको ज्ञान है, मतलब पहले कभी सुने होंगे चंदन खंड को, उनको सुगंधित महसूस हुआ होगा, तक ज्ञान को लेकर के वो कर रहे हैं, मतलब प्रत्यक्ष कर रहे हैं सौरभांश का। अब इस पे हम वेदांती ज्ञानगत प्रत्याशक्ति नहीं मानते हैं। क्यों? एक कारण है, जैसे इदम रजतम ले लीजिए। इदम रजतम यानी इदम विशेषक रजतत्व प्रकार ज्ञान, जो सुक्ति रूप्य प्रातिभाषिक है, तत्कालोत्पन्न है, ब्रह्म जो रजत है। अब यहाँ कहे एक शंका हुई कि विषमवादी प्रवृत्ति होती है और एक समवादी प्रवृत्ति होती है। विषमवादी प्रवृत्ति यानी विफल प्रवृत्ति जनक जो ज्ञान है उसको हम बोलते हैं विषमवादी प्रवृत्ति। यानी जैसे आप मरुस्थल रेगिस्तान में देखिए, चाहे गांव देहात में भी देखने को मिलता है कि जो सूर्य की प्रचंड किरणें तपतपाती हैं इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, नो झिल्ली जैसा, जिसको मृग देखकर दौड़ता है, समझता है कि जल है, प्यास बुझाने के लिए जाता है, नहीं मिलता है, जो सूर्य की प्रचंड किरणों का तपन। तो अब यहाँ विषमवादी प्रवृत्ति यानी विफल प्रवृत्ति जनक, मृग दौड़ा लेकिन मिला नहीं, मरुचियों में मृग दौड़ा लेकिन जल मिला नहीं, तो विफल प्रवृत्ति जनक है। इसलिए इस ज्ञान को हम बोलेंगे विषमवादी ज्ञान। एक होता है समवादी ज्ञान यानी सफल प्रवृत्ति जनक, यानी कोई प्यासा है, जल देखा, घड़ा उठाया, जल भरा और पिया, तो यानी उसकी जो प्रवृत्ति हुई वो फल को प्यास बुझाया, तो सफल प्रवृत्ति हुई, तो इसको हम बोलेंगे सफल प्रवृत्ति जनक यह ज्ञान है। एक जो मरुचि वाला ज्ञान है वो विफल प्रवृत्ति जनक ज्ञान है। तो विषमवादी प्रवृत्ति के द्वारा ही इदम रजतम, अब कोई रजत को देखा, सुक्ति को, और उसमें रजत का ज्ञान हो गया उठाने, रजत मिला नहीं, हाथ से लगा नहीं, तो विषमवादी प्रवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही उस रजत की क्या होगी, भ्रांति ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। ये भ्रांति ज्ञान है, गया उठाने मिला नहीं वो रजत, तो जब नहीं मिला रजत यानी वो भ्रम है, झूठ मूठ का है। तो इस विषमवादी प्रवृत्ति ज्ञान के द्वारा ही उस रजत की भ्रांति सिद्ध हो जाएगी। और उस जो तुम वेदांती, पूर्व पक्षी कह रहा, जो तुम वेदांती उस रजत का विषय तत्कालोत्पन्न अनिर्वचनीय रजत मान रहे हो, इसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि देशांतरीय जो रजत है, हट्टस्थ जो रजत है, जो सोनार के दुकान में रखा हुआ है, वो रजत इसका विषय होगा। इति चेत न, इसी बात को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कहेंगे आगे कि ननु विषमवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धौ, विषमवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धौ तस्य विषमवादी प्रवृत्ति जनकस्य ज्ञानस्य। अभी एक पंक्ति है, मैं भी पंक्ति को देख करके बोल दे रहा हूँ। ननु विषमवादी प्रवृत्तिया भ्रांति ज्ञान सिद्धौ अपि, भ्रांति ज्ञान की सिद्धि होने पर तस्य प्रातिभाषिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयत्वे न प्रमाणम, उस रजत का विषय जो है, उस ब्रह्म ज्ञान का विषय तत्कालोत्पन्न रजत होगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं। क्यों? देशांतरीय रजतस्य क्लृप्तस्यैव तद विषयत्व संभवात्, जो देशांतरीय रजत है, हट्टस्थ रजत है, वही विषय बनेगा। इति चेत न, यदि आप तुम पूर्व पक्ष ऐसा कह रहे हो तो नहीं कह सकते। क्यों? कि तस्य असन्निकृष्टतया, वो असन्निकृष्ट है, उसके साथ सन्निकर्ष नहीं हो, हट्टस्थ है, बाजार में रखा हुआ है। तस्य असन्निकृष्टतया प्रत्यक्ष विषयत्व अयोगात्, यानी
वह प्रत्यक्ष के विषय मतलब वो असन्निकृष्ट होने के कारण, उसके साथ सन्निकर्ष न होने के कारण वो प्रत्यक्ष विषय के योग्य ही नहीं है। तो वही कहते हैं पूर्व पक्षी कि हम यहाँ मानेंगे ज्ञानगत प्रत्याशक्ति। तो कह रहे न च ज्ञानगत प्रत्याशक्ति, ज्ञानगत प्रत्याशक्तित्व स्वीकारे ततैव वहन्यादेः प्रत्यक्षत्वापत्तौ अनुमानादि उच्छेदापत्तेः। इसी को ग्रंथकार कह रहे हैं न च ज्ञानम तत्र ज्ञान न च ज्ञानम तत्र प्रत्याशक्ति ज्ञानस्य प्रत्याशक्तित्वे ततैव वहन्यादेः प्रत्यक्षत्वापत्तौ अनुमानादि उच्छेदापत्तेः। यानी ज्ञानगत प्रत्याशक्ति मानोगे, ज्ञान से ही काम चलाओगे कि ज्ञान है, उस रजत का ज्ञान है, ज्ञानगत प्रत्याशक्ति लेकर चलोगे। तो ये बताओ, तुमने महानस में धूम के साथ वहनी देखा तो वहाँ भी आपको ज्ञान तो हुआ। तो अब पर्वत के समीप में आकर के आप वहनी का अनुमान क्यों कर रहे हो? कर लो ऐसे ज्ञानगत मान करके। तो ऐसा करोगे तो वहनी का जो तुम अनुमान करते हो अनुमान न होकर प्रत्यक्ष होने लगेगा। तो प्रत्यक्ष होने लगेगा तो अनुमान करने की क्या आवश्यकता है? सर्वत्र अनुमान स्थल में ऐसे ही करने लोगे तो अनुमान आदि की उच्छेदापत्ति हो जाएगी। इसलिए ज्ञानगत प्रत्याशक्ति ठीक नहीं है। ऐसा वेदांतियों का सिद्धांत है कि ज्ञानगत प्रत्याशक्तित्व के बल से जो तुम सुरभि चंदनम यहाँ सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता सिद्ध कर रहे थे, अपरोक्षता सिद्ध कर रहे थे, वो तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञानगत प्रत्याशक्ति हम नहीं मानते। ज्ञानगत प्रत्याशक्तित्व स्वीकारे ततैव वहन्यादेः प्रत्यक्षत्वापत्तौ, प्रत्यक्ष हो जाएगा। अनुमानादेः उच्छेदापत्तेः, अनुमानादि की कोई आवश्यकता नहीं, उच्छेद होने लगेगा, इसकी क्या आवश्यकता है? तो इस प्रकार हम ज्ञानगत प्रत्याशक्तित्व को नहीं लेते हैं। तो जो तुम नैयायिक सुरभि चंदनम यहाँ ज्ञानगत प्रत्याशक्तित्व को लेकर के आप चंदन खंडांश सौरभांश में ज्ञान की अपरोक्षता मानते हो, ठीक नहीं है। अब फिर आगे कह रहे हैं ग्रंथकार, न चैवम एकत्र ज्ञाने परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः अभ्युपगमे तयोर जातित्वं न स्यात् इति वाच्यम न वाच्यम। कह रहे हैं कि एवं एकत्र ज्ञाने, एकत्र ज्ञाने, एक ज्ञान, कौन? एकत्र ज्ञाने यानी सुरभि चंदनम इति ज्ञाने, यह एक ज्ञान है। सुरभि चंदनम यह एक ज्ञान है पूरा। तो अब इस एकत्र ज्ञान में आपने वेदांती, पूर्व पक्षी कह रहा है वेदांती से, यहाँ वेदांतियों से ही पूर्व पक्ष होता है प्रायः करके। तो यहाँ आप समझ जाइए कि जहाँ भी सिद्धांत की बात हो रही है तो वेदांत सिद्धांत की ही बात हो रही है। कहीं कहीं थोड़ी सी बात हो जाती है इधर उधर की भी। तो कह रहे हैं कि यह जो सुरभि चंदनम है यह एक ज्ञान है। इस एक ज्ञान में आप वेदांती सौरभांश में ज्ञान की अपरोक्षता मानते हो, ज्ञान की परोक्षता मानते हो, और चंदन खंडांश में ज्ञान की अपरोक्षता मानते हो। तो यहाँ दो विरुद्ध धर्म का जो स्वीकार तुम कर रहे हो, दो विरोधी जो धर्मों का जो संग्रह कर रहे हो, सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता, चंदन खंडांश में ज्ञान की अपरोक्षता, तब क्या होगा? तो सांकर्य दोष हो जाएगा। तब जब सांकर्य दोष हो गया तो जाति की सिद्धि कैसे होगी? सांकर्य दोष हो जाने के कारण जाति की तो सिद्धि होगी नहीं। तो उसी पे कह रहे थे और जातित्वम न स्यात्, उसी को कह रहे हैं न च, न को वाच्यम के साथ अन्वय करिए। एवं एकत्र ज्ञाने नहीं सुरभि चंदनम इत्यत्र इत्यात्मके ज्ञाने परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः अभ्युपगमे, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व को स्वीकार करने पर, यानी दो यहाँ सौरभांश में ज्ञान की परोक्षता और चंदन खंडांश में ज्ञान की अपरोक्षता, इस प्रकार परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः अभ्युपगमे तयोर जातित्वं न स्यात्, परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः जातित्वं न स्यात्, जाति की सिद्धि नहीं होगी सांकर्य होने के कारण। इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। इष्टत्वात्, और तुमको यदि लग रहा है कि जाति की सिद्धि नहीं हो पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। इष्टत्वात् क्या जा रहा है? मत हो जाति की सिद्धि, ऐसे हम लोग जाति मानते ही नहीं वेदांती, मत हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाणा गोचरतया अप्रमाणिकत्वा, जातित्व उपाधित्व की जो परिभाषा है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व कार्यान्वयी व्यावर्तको वर्तमानश्च उपाधि,
तो जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाण अगोचरतया, सकल प्रमाण अगोचरतया, किसी प्रमाण का वो विषय नहीं है, कोई प्रमाण गोचर नहीं है। तो जातित्व उपाधित्व परिभाषायाः सकल प्रमाण गोचरतया अप्रमाणिकत्वात्, क्या अप्रमाणिक हो मत हो, सांकर्य दोष हो जाने से जाति की सिद्धि नहीं हो रही तो मत हो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अप्रमाणिक है। अब आगे कह रहे हैं कि घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे मानम न तो तस्य जातित्वेपि, करे कि घटोयम, अयं घटः, यह घट है, घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम, यह जो प्रत्यक्ष है, यह प्रत्यक्ष जो है घटत्वादि सद्भावे मानम, घट है, घट विद्यमान है, घट की अस्तित्व है, घट की विद्यमानता है, घट की वर्तमानता है, उसमें केवल प्रमाण है, उसमें जाति है कि नहीं है, उपाधि है कि नहीं है, उसमें यह प्रमाण नहीं है। घटोयम यह ज्ञान, उसको कह रहे हैं घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे, केवल इतने से तात्पर्य कि घट है, घटत्वादि सद्भावे मानव न तो तस्य जातित्वे, तस्य घटस्य जातित्वे न मानव, यह घटोयं, यह जो ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष जो है, यह घटत्वादि के सद्भाव में प्रमाण है, न तो तस्य जातित्वे, तस्य घटस्य, तस्य घटस्य, घट के जातित्व में कोई प्रमाण नहीं है, जातित्व में। क्यों, आगे कह रहे हैं ग्रंथकार, जातित्व रूप साध्या प्रसिद्धौ तत्साधकानुमानस्यापि अनवकाशात्, यानी देखिए जाति का लक्षण क्या है, नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्व, यानी एक अनुमान का स्वरूप बनाते हैं, जाति ही नित्या अनेक समवेतत्वात्, जाति कैसी है, नित्य है, क्यों, हेतु क्या, अनेक समवेत होने के कारण। जैसे गोत्र रूप जाति ले लीजिए, यहाँ कोई जाति ले लीजिए आप, घटत्व पटत्व मुठत्व जो भी लेना, तो यह जो जाति है नित्य है, क्यों, अनेक समवेत, गोत्र जाति को ही ले लेते हैं, अनेक गायों में है इसलिए नित्य है। तो जाति नित्य है अनेक समवेत होने के कारण, तो जाति हुआ पक्ष, नित्यत्व हुआ साध्य, और अनेक समवेतत्वात्, अनेक समवेतत्व हुआ हेतु। तो अब यहाँ हम वेदांती समवाय मानते नहीं। अब और रही बात नित्यत्व की, तो ब्रह्म भिन्नम सर्वम मिथ्या, ब्रह्म भिन्नत्वा यदेवं तदेवं यथा सुक्ति रूप्यम, ब्रह्म से भिन्न सब कुछ मिथ्या है, सुक्ति रूप्य इत्यादि के समान। तो अब यह सब कुछ मिथ्या है, तो यानी यहाँ नित्य उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो तुम जो नित्यत्व समवेतत्व, दो अंश है, एक समवाय दूसरा नित्यत्व, तो यह जो समवाय और नित्यत्व घटित जो तुम जाति मान, तो यह नेटवर्क का बाधा हो जाने के कारण शायद कुछ सेकंडों के लिए रुकना पड़ा, खैर कोई बात नहीं। हाँ, तो जाति ही नित्य अनेक समवेतत्व, जाति कैसी है, नित्य है, अनेक समवेत होने के कारण यह दो अंश है, एक समवाय दूसरा नित्यत्व, समवाय और नित्यत्व। तो यह ग्रंथकार कह रहे हैं कि जातित्व रूप साध्या प्रसिद्ध हो, जातित्व रूप साध्य की अप्रसिद्धि होने से, है ही नहीं, मानते ही नहीं हम लोग, अप्रसिद्धि होने से, तत्साधकानुमान से अनवकाशा, तत्साधकानुमान जो है जाति ही नित्य अनेक समवेतत्व, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं, जाति रूप साध्य ही नहीं है तो तत्साधकानुमान मानने की कोई आवश्यकता नहीं। अब वहाँ दो अंश है, एक समवाय और नित्यत्व, न हम समवाय को मानते हैं और न ब्रह्म के अलावा किसी वस्तु को हम नित्य मानते हैं, इसलिए समवाया सिद्ध्या ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंचस्य अनित्यतया च, ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच जो है वो अनित्य होने से नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्वस्य, कैसी जाति, नित्यत्व और समवेतत्व घटित जो जाति है, जाति का जो लक्षण आप बना रहे हो, तो नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्वस्य घटत्वादो असिद्धेश्च, इस घटत्वादि में इनकी सिद्धि है ही नहीं। हम न समवाय को मानते हैं और न ब्रह्म के अलावा कोई नित्य वस्तु ही है। तो इस प्रकार जो तुम जाति को ले रहे हो, समवाय और नित्यत्व घटित, यह जो तुम लक्षण बना रहे हो, यह क्या सब व्यर्थ है।
घटत्वादो असिद्धेश्च, उसी को कह रहे हैं कि जातित्व रूप साध्या प्रसिद्धौ तत्साधकानुमानस्यापि अनवकाशात्, जातित्व रूप साध्य की अप्रसिद्धि होने से तत्साधकानुमान जाति ही नित्यानेक समवेतत्वात्, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। और वहाँ दो अंश, एक समवाय और नित्यत्व, तो समवाय मानते नहीं, नित्यत्व मानते नहीं हम लोग। तो समवाया सिद्ध्या ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से अनित्यतया च नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्व से, कैसी जाति? नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्व से घटत्वादो असिद्धेश्च, घटत्वादि में सिद्धि ही नहीं है, असिद्ध है। तो मत हो जाति की सिद्धि, क्या दिक्कत है? इष्टत्वा एवमेव उपाधित्वमपि निरसनीयम, इसी प्रकार उपाधि का भी आप खंडन कर देना, निरसनीयम, निराश कर देना। अब आगे कह रहे हैं कि पर्वतो वहनिमान इत्यादौ च पर्वतांसे वहन्यंसे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः एकत्र चैतन्ये वृत्तौ न विरोधः। अब देखिए यहाँ पर पर्वतो वहनिमान, पर्वतो वहनिमान यानी पर्वत बहनी वाला है, हिंदी अर्थ सीधा सा। यह पर्वत कैसा? बहनी वाला है। अब यहाँ पर्वत दो अंश, एक पर्वतांश दूसरा बहन्यंश। पर अभी हम लोग चर्चा किए कि पर्वतांश में ज्ञान की अपरोक्षता है और बहन्यंश में ज्ञान की परोक्षता है। तो पर्वतांशे बहन्यंशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण, और हम लोग वहाँ अंतःकरण की वृत्ति को भिन्न भिन्न मानते हैं। अंतःकरण की वृत्ति भिन्न भिन्न है, हाँ, उसी को कह रहे हैं कि पर्वतो वहनिमान इत्यादौ च पर्वतांशे वहन्यंशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारण, यानी पर्वताकाराकारित वहाँ अंतःकरण की वृत्ति हो रही है एक जगह बहन्याकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति हो रही है। यानी एक जगह पर्वताकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति, दूसरे जगह बहन्याकाराकारित, यानी अंतःकरण की वृत्ति भिन्न भिन्न बन रही है, हम मानते हैं वेदांती। तो पर्वतो वहनिमान इत्यादौ पर्वतांशे बहन्यंशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण, भेद होने से तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन, तत्तद वृत्ति अवच्छेदक भेदेन, यानी अवच्छेदक मतलब अवच्छिन्नति अवच्छेदकः, यानी व्यावर्तक भेदक ही यावत्, यानी तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन, तत्तद वृत्ति यानी जो तदाकाराकारित पर्वताकाराकारित बहन्याकाराकारित जो अंतःकरण की वृत्ति हो रही है, तत्तद वृत्ति रूप अवच्छेदक भेदक व्यावर्तक भेदेना, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यानी पर्वताकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति अलग है, बहन्याकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति अलग है। तो तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः एकत्र चैतन्य वृत्तौ न विरोधः। यहाँ परोक्षत्व और अपरोक्षत्व का एक चैतन्य में, एक चैतन्य रूप ज्ञान में मानने पर कोई विरोध नहीं है। जिस प्रकार एक ही स्थल पर्वतो वहनिमान, वहाँ नाना वृत्तियाँ हुई, नाना वृत्ति मतलब एकादश वृत्ति, दो वृत्ति, यानी पर्वताकाराकारित अलग वृत्ति बन रही है, बहन्याकाराकारित अलग वृत्ति बन रही है, कोई विरोध नहीं है। अब तुम कह रहे हो कि सुरभि चंदन यहाँ एक जगह सौरभांश में परोक्षता है और चंदन खंडांश में अपरोक्षता है, यह परोक्षत्व अपरोक्षत्व कैसे होगा? ये दो विरुद्ध धर्मी कैसे होगा? एक ज्ञान में यह कैसे होंगे? तो कह रहे हैं एक ही चैतन्य में इन दोनों को उपस्थित होने में कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ मानते ही हमारा सिद्धांत ये कि पर्वतो वहनिमान, वहाँ पर्वताकाराकारित वृत्ति और बहन्याकाराकारित वृत्ति यानी वृत्ति भेद मानते हैं। उसी प्रकार परोक्षत्व अपरोक्षत्व का एक चैतन्य में रहने पर कोई विरोध नहीं है। उसी को कह रहे हैं कि पर्वतो वहनिमान इत्यादौ च पर्वतांशे बहन्यंशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण, अंतःकरण की वृत्ति भेद, अंतःकरण वृत्ति भेद स्वीकार करने से तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन, तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन, तत्तद यानी परतद यानी पर्वत बहनी इत्यादि, तत्तद जो वृत्ति रूप अवच्छेदक व्यावर्तक, अलग वृत्ति क्या करती है? अवच्छिन्नति अलग करती है। ये पर्वताकाराकारित वृत्ति बनी, यहाँ पटाकाराकारित, यहाँ मठाकाराकारित इत्यादि। अवच्छेदक है ना, अवच्छिन्नोति अवच्छेदक मतलब अवच्छिन्न कर देती है वृत्ति।
बांध देती है, यूँ कह ले। तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन, तत्तद वृत्ति रूप अवच्छेदक भेदक व्यावर्तक भेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः एकत्र चैतन्य वृत्त, एक जो चैतन्य रूप ज्ञान जो है परमात्मक चैतन्य, चैतन्य रूप ज्ञान है, न विरोध, कोई विरोध नहीं है, रहेंगे परोक्षत्व कोई दिक्कत नहीं। तथा च तत्, अब इसका निष्कृष्ट लक्षण बना रहे हैं ज्ञानगत प्रत्यक्ष का। तथा च तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वं तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य तत्तदंशे प्रत्यक्षत्वम्। यानी हम लोगों ने अभी तक क्या चर्चा किया प्रत्यक्ष, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष में कितने अंशों तक? तो 3-4 अंश तक तो हम लोग चर्चा करते आए, दोष आते गया, परिष्कार करते गए। एक देशस्थत्व की आवश्यकता रही, उसके बाद एक कालीनत्व आया, वर्तमानत्व, उसके बाद योग्यत्व पद आया, तब जाकर के ये सारे जिसमें रहें तब विषयावच्छिन्न चैतन्य का अंतःकरण वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होगा, तो व्यक्तिगत प्रत्यक्ष होगा। उसी को कह रहे हैं तत्तद, परिष्कृत लक्षण बना है, तत्तद इंद्रिय योग्य। वहाँ तत्तद यानी सुरभिचंदनम कहा कि सुरभिचंदनम इत्यत्र सौरभांसे ज्ञानस्य परोक्षम, क्योंकि चक्षु इंद्रिय अयोग्यतया योग्यत्व घटित लक्षणस्य निरुक्तस्य लक्षणस्य अभावात् कहते भी। तो तत्तद इंद्रिय योग्य होना चाहिए, पहली बात। प्रत्यक्ष कहाँ होगा? पहली बात कि तत्तद इंद्रिय योग्य होना चाहिए, तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान भी होना चाहिए, तब जाकर के विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वम, विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद होगा। किसके साथ? तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य, यानी तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य, यानी तत्तदाकार जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है, तदुपहित जो चैतन्य है प्रमाण चैतन्य, इससे अभेद होगा। तो ऐसा हम अन्वय करके अर्थ करेंगे, तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य यानी प्रमाण चैतन्यस्य, तत्तद इंद्रिय योग्य, योग्य धर्माधर्म में प्रत्यक्ष न होने हो जाए इसलिए योग्य पद रखा। तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान अहम पूर्वम सुखी, वहाँ प्रत्यक्ष न हो जाए सुख का, तो उसके व्यावृत्ति के लिए वहाँ वर्तमान पद रखा। इत्यादि एक एक पदों की महती भूमिका है, उस विषयों पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य, यानी तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य यानी प्रमाण चैतन्यस्य, तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वम, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्व। ये सब विषयावच्छिन्न, विषय के सब विशेषण है। तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय, तदवच्छिन्न चैतन्य से, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य से, उसी को कह रहे हैं कि तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञान से प्रमाण चैतन्य से तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वम तत्तदन से प्रत्यक्षत्वम, तत्तदन से इस प्रकार जहाँ रहे, यानी विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य की एकता हो, मतलब एक हो, तब तत्तदन से प्रत्यक्षम, उसका उस अंश में, घटका घटांश में, पटका पटांश में, मटका मठांश में, तत्तदंश में प्रत्यक्षत्वम प्रत्यक्ष होता है। अब आज की चर्चा यहीं रखते हैं। व्यक्तिगत प्रत्यक्ष के विषय में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब कल से हम लोग ज्ञेयगत प्रत्यक्षत्व के विषय में चर्चा करेंगे, यानी विषयगत प्रत्यक्षत्व के विषय में चर्चा करेंगे। आज का पाठ यहीं रखते हैं, कल पुनः मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।